22 अप्रैल के दिन जब जम्मू कश्मीर की बैसरन घाटी में पहलगाम में जाकर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे 26 बेकसूर लोगों की जान ली, तो इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। पाकिस्तान से सारे रिश्ते खत्म कर दिए, चाहे फिर वो व्यापार हो, सिंधु जल संधि हो, पानी हो, बॉर्डर हो, सब कुछ हमने बंद कर दिया। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में दो तीन बातें की थी, जिसमें उन्होंने एक बात पर जोर डाला था। एक तो उन्होंने कहा था कि अब ट्रेड और टेररिज्म एक साथ नहीं चलेगा, यानी कि व्यापार और आतंक एक साथ नहीं चलेगा, और खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, कि अगर आप आतंक की गतिविधियां करेंगे तो हम आपको पानी नहीं देंगे। ये पीएम मोदी ने कहा था। और उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर तब सफल होगा जब इसमें सेना के साथ देश की आवाम भी, देश की जनता भी शामिल हो जाएगी। लेकिन अब 2 महीने बाद क्या हो रहा है? पीएम ने तो कहा था कि भाई खून और आपका पानी एक साथ नहीं बह सकता है, लेकिन शायद बीसीसीआई खून और खेल एक साथ जारी रखना चाहती है। शायद बीसीसीआई को फर्क नहीं पड़ता है कि भारत में पाकिस्तान कितना खून बहा ले, उसे लेना है अपने खेल से। उसका जो पैसा आता है वो आता है खेल करने से, खेल करवाने से। और शायद मुझे लग रहा है यही वजह है कि पहलगाम हमले के 2 महीने नहीं बीते हैं अभी, और पाकिस्तान के साथ इन्होंने भारत का मैच रखवा दिया है एशिया कप में। दुबई में एशिया कप होगा और पाकिस्तान के साथ एक नहीं, मेरे ख्याल से 2-2, 3-3 मैच रखवा दिए हैं। तो पाकिस्तान और भारत का मैच करवाकर बीसीसीआई आके संदेश क्या देना चाहती है? कि जो दुनिया भर में भारत की सरकारों ने अपने जनप्रतिनिधि भेजे थे कि आप जाकर एक्सपोज कीजिए पाकिस्तान को, बताइए कि यह एक आतंकी देश है, हम इसके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं। और बीसीसीआई खेल खेलकर क्या भारत सरकार को नीचा दिखाना चाहती है, भारत सरकार को झूठा साबित करना चाहती है? देखिए, बिल्कुल सही बात की आपने। और मतलब इसको दुर्भाग्य देखिए किस तरीके से होता है। कारगिल दिवस के दिन जो एसीसी के मुखिया हैं, यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल, जो एशिया कप करवाती है, उसकी जो बॉडी है, उसके जो इस वक्त मुखिया हैं वो हैं मोहसिन रजा नकवी, जो कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। क्या उन्होंने जानबूझकर ये दिन चुना स्केड्यूल अनाउंस करने के लिए? क्या बीसीसीआई को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि उनका एक आधिकारिक ट्वीट आता है एक्स पर और वहां पर शेड्यूल आ जाता है और उसमें भारत और पाकिस्तान एक ग्रुप में रखे जाते हैं? एक ग्रुप का मतलब ये है कि एक मैच तो आप खेलेंगे ही खेलेंगे, उसके बाद सुपर 8 में आप दूसरा मुकाबला खेलेंगे, और फिर अगर आप फाइनल पहुंच जाते हैं या भारत और पाकिस्तान की टीमें आपस में फाइनल पहुंच जाती है तो फाइनल भी खेलेंगे, यानी 3 मुकाबले, यानी करोड़ों का मुनाफा। और ये करोड़ों का मुनाफा किसको जाएगा? दुर्भाग्य से ये भारत को नहीं आएगा, क्योंकि भारत एशिया कप से 1 रुपया भी नहीं लेता है। ये उन बोर्ड्स में बांट देता है जो इसमें शामिल रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, हांगकांग हो, बांग्लादेश हो, ठीक है, नेपाल भी पिछले साल एशिया कप खेला है, बांट देता है। मतलब ये मुनाफा हम उन्हें दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम इसमें खेल रहे हैं और हम उन्हें फायदा पहुंचा रहे हैं। मतलब ये मेरी समझ से बाहर है कि एक तरफ हम कहते हैं कि भाई हम पाकिस्तान से बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे, यानी द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेंगे। मैं तो कहता हूं आप वो भी चालू कर दें। ये क्या बहाना बना के रखा है आपने? ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप कि हम द्विपक्षीय सीरीज तो नहीं खेलेंगे लेकिन हम एशिया कप भी खेलेंगे, हम दूसरे मुल्क में जाके भी खेल लेंगे। वैसे तो एशिया कप जो है, मैं आपको सही सच बात बताऊं तो ये भारत होस्ट कर रहा है इस बार, लेकिन हमें पाकिस्तान से खेलना है, इसलिए हम दुबई और अबू धाबी में खेलेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान को भारत नहीं बुलाना चाहते। ऐसे ही है, क्यों खेलना चाहते हैं आप दूसरे मुल्क में जाके? बुलाइए, मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान को भारत बुलाइए, खेलिए आप उनसे 3 मैचों की वनडे सीरीज, कमाइए मुनाफा, पहुंचाइए उनको फायदा, और फिर वो करेंगे पहलगाम और पुलवामा, और फिर वहां पर मासूम लोगों की जानें जाएंगी। फिर मैं सवाल पूछूंगा राजीव शुक्ला जी से, देवाजीत सेकिया जी से, रॉजर बिन्नी जी से, तमाम भारतीय टीम से, कि अब ठीक है, मुनाफा कमा लिया, आप उनकी मौतें आपके लिए पैसों से भारी पड़ रही हैं, पैसा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, मुझे 4 दिन पहले की बात है, एक प्राइवेट लीग हो रही थी इंग्लैंड में, वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड। उसमें भी भारत पाकिस्तान का एक मैच रखवा दिया गया था, जिसमें रिटायर्ड खिलाड़ी खेलने वाले थे, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, यूसुफ पठान। और जब उसका विरोध, जैसे ये खबर सोशल मीडिया तक आई कि ये मैच खेला जाने वाला है इंडिया पाकिस्तान का इंग्लैंड में,
तो भारत में सोशल मीडिया पर विरोध शुरू हो गया, बॉयकॉट वाली जो मैसेज होती हैं, पोस्टें होती हैं, वो सामने आने लगी और दबाव में झुकना पड़ा और उस मैच को रद्द करा दिया गया। तमाम खिलाड़ियों के भी बयान आए, शिखर धवन हो, हरभजन सिंह हो, आपके सांसद हैं यूसुफ पठान, टीएमसी के सांसद हैं। जब एक प्राइवेट लीग को बॉयकॉट कर दिया गया तो अब क्या इतनी बड़ी मजबूरी निकल कर सामने आ गई भैया बीसीसीआई की कि आपको भारत पाकिस्तान को भिड़वाना है? भाई उस देश के साथ आपको क्यों खेलना है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आज सौरव गांगुली का एक बयान आया है, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हमारे देश के, उन्होंने बहुत नाम भी बढ़ाया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि पहलगाम वॉज रॉन्ग बट स्पोर्ट्स मस्ट गो ऑन, खेल जारी रहना चाहिए, पहलगाम गलत था। मुझे एक बात बताइए सौरव गांगुली, भारत की जो सैन्य कार्रवाई हुई थी 7 मई को पाकिस्तान में, उसके बाद हमने जो अपना एयर स्पेस था पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया था और पाकिस्तान ने भी हमारे लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। और उसके बाद एक घटना निकलकर सामने आई थी कि हमारी एक फ्लाइट आ रही थी और उस फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ रही थी। तो पाकिस्तान में उस फ्लाइट ने कांटेक्ट की कि क्या हम यहां पर इमरजेंसी लैंडिंग कर सकते हैं, हमारे पास यात्री हैं, इनकी जान हमें बचाना है। तो पाकिस्तान ने उस इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत भी भारत को नहीं दी। यह पाकिस्तान है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई से आ रहे थे, उनके लिए भी एयर स्पेस बंद कर दिया गया, वो फिर घूमकर वापस आए। यह पाकिस्तान की हरकत है कि वो आपके नागरिकों को इमरजेंसी के हालातों पर भी थोड़ा सा भी सहूलियत नहीं देता है। आतंकवाद की घटना तो करता ही है, दो चेहरे दिखाता है। और हमारे देश में फिर सौरव गांगुली जैसे पूर्व खिलाड़ी आकर कहते हैं कि स्पोर्ट्स चलना चाहिए, जो होता है वो वहां की पाकिस्तान की आर्मी करती है। भैया खिलाड़ियों का क्या कसूर? बिल्कुल आपने सही बात की कि ये ऐसा नहीं हो सकता। ये तो हम कई बार कह चुके हैं कि खेल, सियासत ये सब अलग अलग नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता तो मतलब मैं बहुत बड़ी चीज़ कहने जा रहा हूँ। अगर ऐसा होता, खेल और सियासत अलग अलग होते ना, तो फिर राजनीतिक तौर पर बीसीसीआई में बहुत सारी नियुक्तियां होती हैं, होती रहेंगी आगे भी, वो नहीं होती हैं ऐसा होता तो। ये सौरव गांगुली जो बात कह रहे हैं, वो सौरव गांगुली का मैं क्या कहूँ यार, लोग बुरा मान जाएंगे अगर मैं उनकी हकीकत को यहाँ पर बयां करूँगा कि किस तरीके से वो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं बढ़ा चढ़ा कर। क्योंकि वो तो होकर आए हैं ना, वो तो कहते हैं कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। क्या आपको जो मासूमों की मौतें हुई हैं वो भी अच्छी लगती होंगी फिर, क्योंकि वो पाकिस्तान से ही हुई हैं? आप तो कहेंगे ये बात। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि बीसीसीआई क्यों इतना आतुर है एशिया कप करवाने को लेकर। मतलब एक एक वो समझिए, आप ये उदाहरण के तौर पर समझिए, आप क्रिकेट किसके लिए करवाते हैं? फैंस के लिए करवाते हैं। भारत के लोग विरोध कर रहे हैं, ट्विटर पर ट्वीट किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान से नहीं खेलना है, तो फिर आपको क्यों खेलना है? आप कहते हैं ना कि फैंस के लिए क्रिकेट कराते हैं, क्रिकेट एक एंटरटेनमेंट है, तो ये एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए फैंस को। आम जनता को लोगों की मौत इस वक्त झकझोर रही है। जो पहलगाम हुआ है वो अभी भी लोग उससे निकल नहीं पाए। अगर नहीं निकल गए होते तो आज इतना विरोध नहीं होता कि एशिया कप मत करवाओ। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो लोग कहते हैं ना कि क्रिकेट सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है, देखिए एंटरटेनमेंट नहीं है। आज क्रिकेट एक बहुत बड़ा ट्रेड भी बन चुका है। आप जो मुकाबला करवाएंगे वो भारत की जनता देखेगी, यहाँ पर आपकी ब्रॉडकास्टिंग होगी, हमारे विज्ञापन लगते हैं, जो पैसा उगाही यहाँ पर होती है, जो भारत का पैसा रहेगा, वो पैसा आप फिर देंगे पाकिस्तान को। उसी पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान आतंकी घटनाओं में करता है और भारत में फिर अस्थिरता फैलती है, मासूमों की जान जाती है। अरे सरकारें कितना लड़ेंगी, सेना कितना लड़ेगी? अगर 125 करोड़ की ये जनता ही कहने लगेगी कि भैया सब कुछ अब सेना करे, सब कुछ सरकार करे, फिर तो ऐसे में कल्याण हो गया आपका। बिल्कुल सही बात है कि आप इस तरीके की बात कर रहे हो और फिर लोग कहते हैं कि एशिया कप से 1 रुपया नहीं लेता। तो 1 रुपया अगर आप नहीं लेते सर, तो कैंसिल करें ना, क्यों फायदा पहुंचा रहे हैं? ये आप जानते हैं कि उन पैसों से वो क्या इस्तेमाल करेंगे? फिर एक कार हमला कर देंगे, फिर आप बोलेंगे, फिर बंद करेंगे, फिर विरोध करेंगे। मतलब हम क्यों इतने ज्यादा पाकिस्तान को लेकर आतुर रहते हैं कि बस मैच होना चाहिए, मैच होना चाहिए। राजीव शुक्ला जी से सवाल पूछा गया, क्या पहलगाम के बाद पाकिस्तान से मुकाबला सही है? राजीव शुक्ला जी के पास इसका जवाब नहीं था, भाग गए राजीव शुक्ला जी। वैसे तो मीडिया में बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो जवाब भी देते आप इनका। देखिए भाई आम जनता विरोध कर रही है, नहीं चाहिए हमें एशिया कप, बिल्कुल नहीं चाहिए।
देखिए, ये इस तरह की बातें मुझे लगता है बहुत बेबुनियाद हैं कि सिर्फ खेल है, ये कला है, ये संगीत है। देखिए, ऐसा नहीं चलता है। आप एक देश में रहते हैं और अगर पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा लगाना देशद्रोह है, पाकिस्तान का झंडा फहराना देशद्रोह है, तो मुझे लगता है कि जब इतना संवेदनशील समय है कि आप आतंक के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई छेड़ चुके हैं, उस वक्त जाकर उसी देश के साथ गलबैया करना, फिर मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं के लिए, अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए आप एक बहुत बड़ी सहूलियत दे देंगे, जो कह रहे हैं कि हाँ, भारत पाकिस्तान व्यापार के सामने झुके हैं, क्योंकि क्रिकेट अब एक व्यापार बन चुका है। खेल है, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा व्यापार भी होता है। तो इस तरह की जो यहां पर व्यापारिक आप गतिविधियां करवाने की कोशिश कर रही हैं बीसीसीआई, ये भारत की सेना के मनोबल को तो कमजोर करेगा ही, पाकिस्तान के मंसूबों को और पाकिस्तान के आतंकियों को और भी मजबूत करने का काम करेगा। तो इस तरह के खेल, मुझे लगता है कि एक बार फिर से भारत को समझना चाहिए कि खून और खेल एक साथ नहीं हो सकते हैं। जिस दिन पाकिस्तान ने अपने आतंकियों को खत्म कर दिया, उस दिन मैं कह रहा हूं भारत जाए, कराची में खेले, लाहौर में खेले, इस्लामाबाद में खेले, लेकिन उससे पहले ना तो भारत में पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी आए, ना भारत दुनिया के किसी तीसरे मुल्क में जाकर इन आतंक परस्त लोगों के साथ किसी तरह का खेल खेले। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ